घर बैठ के लगता है कि पहाड़ बहुत हसीन है, पर जब उन्हीं पहाड़ों में सर्दी और बारिश एक साथ दुश्मन बन जाएं, तो लगता है कि क्यों आए यहाँ। ऊपर से रात के अंधेरे में जब रास्ता भी ना दिखे और सांस फूलने लगे, तो लगता है बस अब यहीं रुक जाओ और वापस लौट जाओ। लेकिन कहते हैं ना, महादेव के दरबार में आसान रास्ते नहीं बल्कि सच्चे हौसले लेकर जाया जाता है। और जब सारी थकान के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे शिवा टेम्पल तुंगनाथ के सामने सर झुकता है, तो लगता है हर एक मुश्किल आसान थी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। ये स्टोरी है कि मैं आखिर तुंगनाथ और चंद्रशिला कैसे पहुंचा। असली जन्नत तो अभी थोड़ा और ऊपर चंद्रशिला पर मिलने वाली थी। तो चलो मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर। हेलो, वेलकम फ्रॉम सारी विलेज। तो अभी मैं आ गया हूँ सारी विलेज, और अभी जो हमारा ट्रैक चालू होने वाला है वो ट्रैक होने वाला है दोरिया ताल का। दोरिया ताल 7,999 फीट की एल्टीट्यूड पर है। अचानक से बारिश होने लगी, और जब मैं देवप्रयाग था तो ऐसा कुछ नहीं था। आप कहीं से भी हो तो आप सारी विलेज आने के बाद जो दोरिया ताल का गेट है वो सामने दिख जाएगा आपको। 200 रुपये की पर्ची कटती है आपकी, तभी आप ट्रैक कर सकते हैं। हेलो, कभी भी आप लाइफ का फर्स्ट ट्रैक कर रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोरिया ताल वाला ट्रैक जरूर करें। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, गांव पीछे छूट जाता है और आप एंटर करते हो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों में। ये ट्रैक है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का। और कभी भी अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो ज़्यादा जल्दी में मत करो, आराम आराम से करो। मैंने भी यहाँ थोड़ा रेस्ट किया और लोकल पहाड़ी चाय पी, और अब बारी थी उस रास्ते पर निकलने की जहाँ गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ आपके कदम चलते हैं। बीच में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो बॉटल आप ले सकते हो, पानी पी सकते हो। बीच बीच में गाइज आपको डायरेक्शन भी मिल जाएंगे देखने को, ऐसे मार्क और लिखा है देवरिया ताल। 1 किलोमीटर है यहाँ से बस। अगर आप कभी भी किसी भी ट्रैक पे जाते हैं और आपको अगर वेदर इस टाइप का मिलता है जहाँ रेनिंग वेदर है, तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी स्लिपरी हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है चांसेस। तो जो रूट बने हैं, जो पाथ बने हैं, तो उसी पे ही आप ट्रैक करना। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल। कैसा लगा भाई? भाई साहब क्या व्यू है यार। भाई मेरा तो फर्स्ट टाइम ट्रैक है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ठीक है, ओके है। मतलब इतना टफ नहीं है, बट हाँ, क्योंकि हमने शूज नहीं पहने हुए अरे तो थोड़ी मुसीबत हो रही है हल्की सी। अच्छा, और भाई आपको? मेरा भाई दूसरे टाइम है, हाँ तो वैसे दिक्कत नहीं हो रही करने, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसे सेम प्रॉक्स में किए हैं, ठीक है। तो इसलिए मजा आ रहा है। बाकी थकावट तो होती है। तो अभी आप पीछे देख रहे हैं, तो सबसे जो टॉप का जो पीक दिख रही है आपको, वो है चंद्रशिला, और उसके जस्ट पास में है वो है तुंगनाथ। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं दोरिया ताल पे। तो इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू है, मैं आपको दिखाता हूं और आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं अपना कैमरा रोटेट करके, ये देखो। इसका नाम दोरिया ताल यानी देवों का ताल इसीलिए है क्योंकि कहते हैं कि देवता लोग स्वर्ग से यहाँ उतरकर स्नान किया करते थे। लोकल के मुताबिक ये वही पवित्र झील है जहाँ पांडव प्यास में भटकते हुए आए थे, और जब उन्होंने पानी पीना चाहा तो इस झील के संरक्षक यानी यक्षा ने उन्हें रोक दिया और सवाल पूछे। चारों पांडव सवाल का जवाब नहीं दे पाए और बेहोश हो गए। तब युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि से यक्षा के सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया था। मैंने इतना प्यारा व्यू एक्सपीरियंस किया, एंजॉय भी किया। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगा होगा ये ट्रैक, और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू भी लगा होगा। थोड़ा अंधेरा सा हो गया क्योंकि वेदर भी ऐसा है, इसलिए अंधेरा भी हो गया। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। दुनिया में महादेव के हजारों मंदिर हैं, कुछ समुद्र के किनारे हैं तो कुछ गहरी गुफाओं में, लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पहुँचने के लिए बादलों को पार करना पड़ता है,
सी लेवल से पूरे 12,000 फीट ऊपर तुंगनाथ। यह सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल है। लेकिन रात के अंधेरे में ये किसी थ्रिलर मूवी के सेट जैसा लग रहा है। चंद्रशिला सबमिट करने का सबसे बड़ा रूल है द अर्ली मिडनाइट स्टार्ट। अगर आपको सबमिट से हिमालय के पीछे से निकलता हुआ वो आइकॉनिक सनराइज देखना है तो आपको अंधेरे में ही निकलना पड़ेगा। हर हर महादेव। गाइस आप कभी भी आते हैं और आपको सनराइज देखना है तो आप कभी भी ट्रैक पे ज़्यादा जल्दी मत करना। और जब भी आप इस टाइम पे ट्रैक कर रहे हैं सनराइज देखने के लिए तो टॉर्च बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। टॉर्च जरूर लेके आएँ क्योंकि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर टॉर्च मैं बंद करता हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है, विजन ज़ीरो हो जाता है। ये देखो, तो ज़रूर टॉर्च अपने साथ में कैरी करें। बीच बीच में स्टीप है थोड़ा सा, पर उस पे ध्यान से चलना है आपको। बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। तो गाइज आपको एक बेस्ट एडवाइस देता हूँ मैं ट्रैकिंग के लिए। अगर आप कभी भी आ रहे हो और ट्रैक कर रहे हैं, आपकी बॉडी कंटिन्यू चल रही है, तो अगर आपको रेस्ट लेना है तो ज़्यादा मत लेना, क्योंकि जब आपकी बॉडी होती है वो गर्म होती है, वार्म होती है, और जब आप रेस्ट लेते हैं आई मीन कि रेस्ट ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही रेस्ट लेना है। ज़्यादा अगर लोगे तो फिर बॉडी पूरी ठंडी हो जाएगी, फिर बिल्कुल नहीं चल पाओगे। आप आ रहे हैं ट्रैक पे तो आपको पानी सिप सिप करके पीना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पी लेंगे तो फिर आप चल नहीं पाओगे, ट्रैक बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो पहुंच गया मैं लगभग, और लास्ट की जो थोड़ा सा ट्रैक है वो स्टीव है, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस टाइप की आपको चढ़ाई दिख जाएगी। जो अभी मुझे रेंजेस दिख रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही है। आपको भी मैं दिखाता हूँ कि कैसी दिख रही है वो रेंजेस, सफ़ेद चादर से पूरा ढका हुआ पहाड़। फाइनली मैं आ गया हूँ तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ वो पवित्र जगह है जहां महादेव के बाजू प्रकट हुए थे। तुंगनाथ का मतलब है लॉर्ड ऑफ द पीक। महादेव पांडव से नाराज थे और उनसे छुपने के लिए उन्होंने गुप्त काशी में एक नंदी का रूप ले लिया। जब भीम ने उन्हें पहचाना और पकड़ने की कोशिश की तो लॉर्ड शिवा धरती में समाने लगे। उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। भाई साहब इतनी लंबी लाइन है ना, यहाँ से शाम हो जाएगी भाई, शाम यहाँ से। ये देखो वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल। गाइस दर्शन हो गए जैसे तैसे होने थे, बहुत मेहनत लगी है। अगर आप कभी आ रहे हो ना तो भाई टाइम निकाल के आना, जल्दी आना सुबह। तो मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला, जो कि वहाँ से है 1.5 किलोमीटर। तो आपको दिखाता हूँ वहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है। और यहाँ से चंद्रशिला का ये आखिरी स्ट्रेच कोई मजाक नहीं है। रास्ता गायब हो चुका है और सिर्फ पत्थर और स्लिपरी रास्ते। हर एक स्टेप बहुत फूंक फूंक कर रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सीधा नीचे। तो अगर आप जल्दी आते हैं तो मैं बता दूं आपको कि तुंगनाथ के जो द्वार है वो खुलता है सुबह 5:30 बजे। और आपके पास टाइम अगर है तो आप चंद्रशिला ज़रूर आना, क्योंकि चंद्रशिला बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक स्पॉट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीक मिलेंगे वहाँ से देखने को। कितना प्यारा है यार। जन्नत से कम नहीं है भाई, जन्नत से कम नहीं है भाई। मैंने ट्रैकिंग की है लेकिन ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है जहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेंजेस दिख रहे हैं और सनराइज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं पीछे दिखाऊंगा आपको सनराइज, ये देखो कितना प्यारा सनराइज हो रहा है। और ऊपर मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर किसी अलग ही दुनिया में हैं। जो ठंड, जो दर्द पिछले 4 घंटे से फील हो रहा था, इस एक सिंगल व्यू ने सब कुछ गायब कर दिया। ये है इस एडवेंचर का अल्टीमेट रिवॉर्ड। अभी मैं हूँ चंद्रशिला पीक पर और अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो पीछे माउंटेन्स रेंज दिख रही है डिफरेंट।
तो जैसे गंगोत्री है, गंगोत्री 3 है और गंगोत्री 2 है, गंगोत्री 1 है। सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी केदारनाथ ये रेंज है। और इसकी अगर बात करते हैं हम कि इसकी एल्टीट्यूड कितना है, तो इसका एल्टीट्यूड है 6830 मीटर। Finally, we made it. We are at the top of Chandrashila at 13,123 feet. अभी मैं खड़ा हूँ चंद्रशिला पर और यहाँ एक मंदिर है फेमस जो है गंगा धाम। कहते हैं जब भगवान श्री राम ने लंका का राजा रावण का वध किया तो उन पर एक ब्राह्मण के वध का पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए श्री राम ने इसी चंद्रशिला पीक पर आकर घोर तपस्या की थी। ये स्टोरी है कि मैं आखिर तुंगनाथ और चंद्रशिला कैसे पहुंचा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मैं कैसे पहुंचा, क्योंकि मेरा प्लानिंग बहुत दिन से चल रहा था, कई सालों से चल रहा था। तो वही स्टोरी है रिलेटेड टू कि मेरा जो टारगेट था, जो डेस्टिनेशन था, वो कैसे कंप्लीट हुआ एक्चुअली। तो पिछले साल की बात है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे आया था ऋषिकेश, और मैंने उनसे यही बोला था कि ऋषिकेश एक दिन रुकेंगे, उसके बाद हम तुंगनाथ जाएंगे और चंद्रशिला जाएंगे। पहले मैं कभी भी चंद्रशिला और तुंगनाथ मैंने कभी भी ट्रैक नहीं किया था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना ही करना था। तो मैंने यही सोचा कि उनको भी जाना होगा, और वो उस टाइम बोल भी रहे थे जब स्टार्ट हुई थी ट्रिप कि हम लोग चलेंगे आपके साथ, तो कोई दिक्कत भी नहीं हो। तो मैंने सोचा हाँ, अकेले अगर मैं जाऊँगा तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर मेरा दोस्त जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर प्लानिंग बिल्कुल सॉर्टेड थी, प्लानिंग बिल्कुल अच्छे से हो रही थी, पर एक्चुअली में पता नहीं एक मोमेंट आ गया, वो एक मसाला पता नहीं कहाँ से आ गया उसमें, मेरी स्टोरी में, छोटी सी स्टोरी में। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरा पूरा मन था, पर मेरे जो दोस्त थे ऋषिकेश स्टे किया, एक्सप्लोर किया, घूमे, सब कुछ किया, पर मेरे दोस्तों ने आखिरी लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल कर दिया कि तुंगनाथ नहीं जाएंगे, हमें तो ऋषिकेश ही एक्सप्लोर करना है, घूमना है। तो फिर अगले दिन ही मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। मुझे तो तुरंत ही रिग्रेट हुआ था, पर अगले दिन इसलिए ज़्यादा रिग्रेट हुआ क्योंकि उसी दिन स्नो गिर गई थी। पर मैंने इस टाइम डिसाइड किया कि मैं चंद्रशिला जाऊंगा ही जाऊंगा, तुंगनाथ जाऊंगा ही जाऊंगा। तो हो सकता है क्या पता मुझे पिछले साल बाबा ने नहीं बुलाया हो, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया, और इस बार मुझे बाबा ने बुलाया और मैं अकेले आ गया। तो चंद्रशिला मैंने सक्सेसफुल ट्रैक किया, आराम से दर्शन किए और आराम से मैंने दर्शन वगैरह, एक्सप्लोर वगैरह सब कुछ किया। तो गाइस ट्रैक डाउन कर रहा हूँ मैं, और मैंने चंद्रशिला विजिट करा, देखा सब कुछ, और तुंगनाथ के बहुत अच्छे दर्शन हो गए मेरे। तो आप भी अगर आ रहे हो तो आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह सुबह जल्दी आना, दर्शन अच्छे हो जाएंगे। तो गाइस मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने वीडियो के थ्रू दे दिया आपको रिलेटेड टू चंद्रशिला, तुंगनाथ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हर हर महादेव।